हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राजेश खोदरे। मैं आप सभी लोगों का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ 10th साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम एसिड बेस सॉल्ट को समझें उससे पहले हमें एसिड बेस सॉल्ट किसके लिए देखना है और क्यों देखना है, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई केमिकल होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर एक केमिकल लिया है, ठीक। अब इस केमिकल का मुझे क्या मालूम चल जाए, नेचर, कि ये केमिकल किस नेचर का है। तो हम क्या उस केमिकल के लिए अदर जो फीचर्स है उस पर बड़ी इजीली काम कर सकते हैं। उसकी जो अदर इंफॉर्मेशन, अदर प्रॉपर्टीज है, क्या उनको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर एक केमिकल का क्या हो, नेचर, तो उस केमिकल को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी। जैसे कि मान लो किसी इंसान का हमको नेचर मालूम है कि ये अच्छा है, बुरा है या खड़ूस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उससे अपना रिलेशन बनाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर एक केमिकल का हमको क्या मालूम है, नेचर, तो उस पर काम करना हमारे लिए क्या बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे केमिकल के लिए कितने नेचर होते हैं, तो वो है 3। फर्स्ट है एसिड। हमारा केमिकल जो है किस नेचर का हो सकता है, एसिड। ठीक है, सेकेंड, एसिड के अपोजिट हमको मिलता है बेस। ठीक है, एसिड के अपोजिट जो हम नेचर देखते हैं वो क्या है, बेस। ठीक है, और एक लास्ट है थर्ड, न्यूट्रल। जब किसी केमिकल में इक्वल अमाउंट, इक्वल पावर का एसिड और बेस प्रेजेंट हो, तब हमें उस केमिकल के लिए जो नेचर मिलता है वो है न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास किसी केमिकल के लिए कितने नेचर हो सकते हैं, तो हम उसका आंसर करेंगे 3। 1 एसिड, सेकेंड हमारा बेस एंड थर्ड न्यूट्रल। अब यहां हम जनरली जिन नेचर को देखते हैं वो एसिड और बेस होता है। तो आइए सबसे पहले हम एसिड बेस को समझें, जिसके लिए हमारे पास कई तरह का कंसेप्ट है, जिसमें क्लासिकल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमने यहां पर इन दोनों ही कंसेप्ट को मिक्स कर एक नया कंसेप्ट तैयार किया है, जिससे आप लोगों को एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आइए अपन जल्दी से एसिड बेस की पहचान करना सीखें। ठीक है, तो एसिड कौन और बेस कौन, उसके लिए सबसे सरल और आसान जो तरीका है वो है उसका टेस्ट। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट पता कर क्या उसको एसिड बेस के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखें। अगर किसी सब्सटेंस का टेस्ट कैसा हो, सौर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वह सब्सटेंस एक क्या है, एसिड। ठीक है, तो एसिड टेस्ट में सौर अर्थात खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें हमने एक बच्चे को लेमन दे रखा है। ठीक है, और लेमन के बाद हम उसकी एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो किस तरह का अपना क्या कर रहा है, फेस बना रहा है, मतलब उसको खट्टा लग रहा है। ठीक है, मतलब लेमन में हमको क्या मिला है, एसिड। ऐसा हर सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो, खट्टा हो, सौर हो, क्या हम उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें बेस की। तो एक बेस का टेस्ट हमको कैसा मिलता है, बिटर अर्थात कड़वा। तो बेस हमको टेस्ट में कैसे मिलेंगे, बिटर अर्थात कड़वे। जैसे कि कभी हमने साबुन का टेस्ट लिया हो, हमारा साबुन जो सॉप है क्या एक प्रकार का बेस है। ठीक है, जिसको टेस्ट में हम कैसा देखते हैं, बिटर। अब बेस का टेस्ट आप क्या उसके इस बी और बी से याद कर लोगे, बेस मतलब बिटर टेस्ट में। ठीक है, तो ये था हमारे पास एसिड बेस को
आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी और आसान तरीका, जहां हम किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट लेकर बता सकते हैं कि उसमें एसिड है या बेस है। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे कि हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो है लिटमस पेपर। हमारे पास 2 टाइप का लिटमस पेपर होता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। हमें एसिड बेस के साथ कैसे लिटमस पेपर पहचान कर देते हैं, आइए उसको देखें। तो हमारे पास जब कोई एसिड हो, ठीक है, और हम उस एसिड के अंदर जब ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वहां पर हमको क्या मिलता है कि ब्लू लिटमस किस तरह के कलर में चेंज हो जाएगा, रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को ऐसे किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं जो कि क्या है, एसिड, तो वो उसे ब्लू से क्या कर देगा, रेड। तो हम क्या वहां पर उस सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमको जब किसको पहचानना हो, बेस को, ठीक है, तो हमारे पास एक और लिटमस होता है, वो है रेड। तो बेस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस में। जब हम एक बेस के अंदर किसको डिप करते हैं, रेड लिटमस पेपर को। ठीक है, तो ये रेड लिटमस पेपर हमको किस कलर में चेंज होकर मिलता, ब्लू में। ठीक है, तो हम क्या उस सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि वो एक क्या है, बेस। ठीक है, तो एसिड क्या करने वाला है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने वाला है, और बेस क्या करने वाला है, हमारा जो कैसा लिटमस हो, रेड, उसको किस में चेंज करेगा, ब्लू में। क्लियर, हमको ये चीज याद रहेगी यहां से। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम इस एसिड में इस रेड लिटमस को डिप करेंगे तो कोई कलर हमको चेंज होकर मिलेगा, नहीं। हमारा एसिड रेड लिटमस पेपर को कलर में चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह जो बेस है वो कभी भी ब्लू लिटमस को कलर में चेंज नहीं करता है, ये हमें इस तरह के चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस लिटमस पेपर की मदद से क्या एसिड बेस की पहचान करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर इसको याद करने का एक बहुत सरल तरीका है, हम इसको ए बी आर कर याद कर सकते हैं। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां पर हम बी आर बी बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। इस तरह से हम इनका लिटमस पेपर के अगेंस्ट किस तरह का बिहेवियर होता है एक एसिड बेस का, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद हमें एक एसिड बेस को लिटमस पेपर से भी पहचान करते आ गया। ठीक है, अब मैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने की एक केमिकली रिएक्शन बताता हूं। कैसे केमिकली हम एक एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइए उसको भी सीखें यहां से। तो हम केमिकली किसी एसिड बेस की पहचान करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल हमारे पास उसका तरीका है कि जब हम किसी केमिकल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और उससे हमें H+ आयन रिलीज कर दिया जाए तो हम ऐसे केमिकल को क्या एसिडिक नेचर का कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिखा भी है। ठीक है, इसको देख लें, डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। ठीक है, तो हम ऐसे केमिकल के लिए कौन सा नेचर कहेंगे, एसिडिक। ठीक है, अब हमारे पास बेस के लिए क्या है, देखिए, तो कोई भी केमिकल जब हम उसको कहां डिसॉल्व करें, वाटर में, और उससे हमें हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन रिलीज कर दिया जाए तो हम उस केमिकल का नेचर क्या, बेसिक कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां तीनों तरह से एसिड बेस को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से पहचान करते हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट टेस्ट के बेस पर, सेकेंड है लिटमस पेपर के साथ, और थर्ड है केमिकली
रूप से हम कैसे किसी एसिड बेस की पहचान करते हैं। तो हमारे पास यहाँ एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के क्या वो सारे तरीके आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद जो अगली बात करेंगे वो होगी एक एसिड के ऊपर। ठीक है, अब देखो हमने यहां एसिड बेस को समझा, अब हम एक एक कर एसिड बेस को कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। तो एसिड जो कि टेस्ट आर क्या देते हैं, सौर। ठीक है, जो कि टेस्ट में खट्टा होता है। अब हमने कहा एसिड की केमिकली डेफिनेशन क्या होती है कि दो सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर रिलीज H+ आयन, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या एसिड कहने वाले हैं। ठीक है, अब हमने एसिड को कई तरह से क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन के बेस पर। अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एक एसिड का वाटर के अंदर किस तरह का आयोनाइजेशन होता है उसके बेस पर हम एसिड को कितने तरह से क्लासिफाइड करते हैं, ये एसिड का हमारे लिए पहला क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर एसिड को जब किसके बेस पर, हमने उसको आयोनाइजेशन के बेस पर क्लासिफाइड किया तो हमारे पास टू टाइप का एसिड होता है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको मसल्स दिख रहे होंगे, अर्थात ये क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कहा जा रहा है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरह के एसिड के लिए कहते हैं, आइए पहले उसकी डेफिनेशन जान ले, फिर हम उनको यहां पर क्लियर करेंगे एग्जांपल से। ठीक है, तो द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसा एसिड जिससे हमको लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिया जाए, क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैं इसको अदर वर्ड में कहूं तो ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, कैसा आयोनाइज्ड हो, कंप्लीटली, वह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सर ये कंप्लीटली क्या होता है, आइए उसको समझे हम। सबसे पहले देखो यहां हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, जिसको हम कहां रख रहे हैं, वाटर के अंदर। कहां पर, वाटर के अंदर। अगर एसिड का कैसा आयोनाइजेशन हो तो हम कह रहे हैं कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली अपने आप को क्या करे, आयोनाइज्ड। तो हम ऐसे एसिड को क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यहां तक हमको बातें क्लियर है। बट कंप्लीटली आयोनाइजेशन कहते किसको, आइए उसको समझे। तो मैंने यहां पर एक एसिड लिया है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, इनको हमने कहां पर रखा, वाटर में। जब हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को कहां रखा, वाटर में, तो हमें वहां पर 10 H+ आयन मिला, 10 Cl- मिला। ठीक है, मतलब ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, क्या वो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयनों में टूट गया, इसे हम बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइजेशन। ठीक है, और ऐसा एसिड जो भी करेगा वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, क्या अब हमको क्लियर हो चुका है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के यहां पर जो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl। ठीक है, सेकेंड है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3। ठीक, थर्ड है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये तीनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि 10th एग्जाम में डायरेक्ट ही हमको स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने का क्वेश्चन आता है, या हमसे क्या किसी एसिड को देकर उसका नेचर पूछा जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हमारे पास जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम फॉर्मूले या जिन एसिड को इस्तेमाल में लाते हैं वो ये लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर किसकी बात करी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। ठीक है, अब हमें मालूम है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब वीक एसिड भी होगा। तो हम वीक एसिड किसको कहते हैं? जो दुबला पतला सा मरियल सा हो उसको हम क्या एक वीक एसिड कहते हैं। अब वीक एसिड दिखने में आपको ऐसा दुबला पतला नहीं दिखेगा, यहां भी हम उससे किस तरह का H+ आयन मिल रहा है और उसका आयोनाइजेशन कैसा है, उस बेस पर उसको वीक कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को रास्ते में चलता हुआ मिलेगा वीक एसिड और हम उसकी पर्सनालिटी देखकर बता देंगे कि ये वीक है, और ऐसा नहीं कि हमारे को कोई हट्टा कट्टा आदमी मिलेगा और हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। देखते ऐसे नहीं है, देखना उसका आयोनाइजेशन से है। ठीक है, तो हम वीक एसिड किसको कहते हैं, आइए उसकी डेफिनेशन यहां समझें। तो हम वीक एसिड किसको कहेंगे? द एसिड विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जिससे हमको लेस नंबर में H+ आयन मिलता है, ऐसा एसिड हमारा एक वीक एसिड कहलाता है। सर ये लेस नंबर आयन क्या है और हम कैसे एक वीक एसिड को पहचानते हैं आयोनाइजेशन के बेस पर, आप थोड़ा सा उसको बताइए। तो अपन उसको यहां से समझे जल्दी से। देखो ये तो था हमारा स्ट्रॉन्ग, अब हम बात करेंगे किसके लिए, एक वीक एसिड के लिए। तो हमने फिर से क्या लिया, एक एसिड लिया बेटा, और उसको कहां डिसॉल्व किया, वाटर में। ठीक है, अब की बार एसिड से हमको जो आयोनाइजेशन मिला वो पार्शियली मिला। कैसा मिला? पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ। ठीक है, और जब एक एसिड किस तरह से आयोनाइज्ड हो, पार्शियल, तो अपन बोलते हैं उसको वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। सर पार्शियली आयोनाइज्ड क्या होता है? तो देखिए हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको हम कहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो हमको इस तरह के एसिड से यहाँ पर 1 या 2 नेगेटिव आयन और 1 पॉजिटिव आयन इस तरह से अपना आयोनाइजेशन कर दिया गया है। हमने इसके कितने मॉलिक्यूल मिलाए थे? 10। बट उन 10 मॉलिक्यूल में से आयोनाइज्ड केवल क्या हमको एक ही मॉलिक्यूल कर दे रहा है, अर्थात ये बहुत कम आयोनाइज्ड हो रहा है। इसलिए हम इस तरह के एसिड को क्या एक वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिसॉल्व कर हमको बहुत कम आयोनाइजेशन मिले, ठीक है, जिससे हमारे पास लेस नंबर में H+ आयन आते हो, इसे हमें क्या कहना है? वीक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे वीक एसिड के कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये एक वीक एसिड है, ये लेस अमाउंट में H+ आयन देता है, इसका हमें पार्शियली आयोनाइजेशन मिलता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है यहाँ पर C6H5OH फिनॉल, यह भी एक वीक एसिड है। थर्ड है हमारे पास H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, यह भी क्या हमारा एक वीक एसिड है। फिर हमारे पास है HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर अगला है मेलोनिक एसिड, और लास्ट है हमारे पास टार्टरिक एसिड। ये सारे कैसे एसिड हैं? वीक एसिड। क्या क्या? एसिटिक, फिनॉल, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, मेलोनिक और टार्टरिक, क्योंकि ये हमको पार्शियल आयोनाइजेशन देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो एसिड है वो अपना किस तरह का आयोनाइजेशन करता है, उसके बेस पर हमने एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक कहा। ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड भी कहते हैं। कब किसी एसिड को हमें कंसंट्रेटेड बोलना है, कब किसी एसिड को डाइल्यूट बोलना है, क्या उस बात को भी यहाँ हम सीख लें। देखिए हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एसिड। ठीक, अगर एसिड प्योर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? प्योर फॉर्म में। यहां लेस अमाउंट में, किस अमाउंट में? लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो? वाटर। तो ऐसे एसिड को हम
कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, जब एसिड का प्योर फॉर्म हो जिसमें लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो तो ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। बट अगर हम डाइल्यूट की बात करें, किसकी बात करें? डाइल्यूट की, तो वहां पर हमें एसिड के अंदर एक्सेस में, इसमें एक्सेस में वाटर का अमाउंट मिलाकर दिया जाता है और ऐसे एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड कब कहेंगे? जबकि एसिड में एक्सेस अमाउंट में वाटर मिलाकर दिया गया हो तो हम ऐसे एसिड को डाइल्यूटेड एसिड कहेंगे। ठीक है, सिंपली जब हमारे पास एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट लेस हो तो कंसंट्रेटेड होगा और एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट एक्सेस में हो तो क्या वो डाइल्यूटेड एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को देखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एसिड को क्या फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है? बेस्ड ऑन सोर्सेस। ठीक है, हम एसिड को कहां से प्राप्त करते हैं उसके आधार पर भी हमको एसिड क्लासिफाइड कर दिया गया है टू टाइप से। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, जब हम एसिड को प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं तो इस तरह के एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, हमारा एसिड हमको कहां से मिले? प्लांट या एनिमल से, ऐसे एसिड को हमें ऑर्गेनिक एसिड कहना है। बट अगर एसिड को हम कहां से? अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स द्वारा प्रिपेयर कर लाते हैं तो उस एसिड को अपन मिनरल्स एसिड कहते हैं। ठीक है, ऐसा एसिड जिसको किससे प्रिपेयर किया जाए? मिनरल्स से, तो वो होगा हमारा मिनरल्स एसिड। अब हम दोनों एसिड को यहां जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पहला एसिड है कौन सा? देखिए, पहला एसिड है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, तो द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर कुछ सब्सटेंसेस बता रहा हूं जिनके अंदर हमको डिफरेंट तरह का एसिड मिलता है, जिसके ऊपर हमसे 10th एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास टेमेरिंड है, इमली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर हमको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है लेमन। देखिए, लेमन के अंदर हमको कौन सा एसिड मिलता है? साइट्रिक एसिड। जितने भी साइट्रस फ्रूट है, जैसे ऑरेंज कहूं तो उसके अंदर भी हमको साइट्रिक एसिड देखना है। ठीक है, अगला हमारा है विनेगर। विनेगर के अंदर हमको कौन सा एसिड प्रेजेंट मिलता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला हमारे पास है कर्ड, जिसको हम दही भी बोलते हैं। दही के अंदर हमको कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कई सब्सटेंसेस है जिसमें हमको डिफरेंट एसिड मिलते हैं, जिसको मैंने अभी बताया। हमको डायरेक्ट सब्सटेंस का नाम और उसके लिए एसिड की पहचान करना होगा। ठीक है, अब हमने यहां लिख दिया सम of the organic acid like citric acid, lactic acid, tartric acid, oxalic acid are present in fruit and vegetable। ये हमको जनरली किस किस में मिलते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल में। अब हम बात करेंगे मिनरल्स एसिड की। ठीक है, तो मिनरल्स एसिड के लिए डेफिनेशन क्या है? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। ठीक है, हाँ, अब मिनरल्स एसिड के लिए हमारे पास जो जनरली एग्जाम्पल हैं वो है HCl, HNO3, H2SO4। ये कैसे एसिड है? मिनरल्स एसिड हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको मिनरल से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपको यहां से मैं दो बातें और कह रहा हूं जिनको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट, हमारा जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है जनरली वो एक वीक एसिड होता है। कैसा एसिड? वीक एसिड। बट हमारे पास जितना भी मिनरल्स एसिड है
वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, क्या हमको ये बात क्लियर हो गई कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड एक वीक एसिड को शो करेगा और हमारे पास जो मिनरल्स एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते